तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार का पीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेंस का। ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीएस का पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 होगा। ठीक है। जो कि आपका न्यायिक पुनरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए आपका सामने क्वेश्चन 17 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका न्यायिक पुनरीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। और यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण करता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहा गया है। और राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। तो न्यायिक पुनरीक्षण का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान या उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। और यदि संघीय संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण करता है, तो या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति कहा गया है। और राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का तात्पर्य कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति से और आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। इसी तरह संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। इस संबंध में आर्टिकल 246 के तहत 246 के तहत राज्य द्वारा निर्मित कानून पर पुनरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया। और इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन हेतु दो शक्तिशाली आधार संघात्मक व्यवस्था एवं मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया, किंतु भारत में इसके अधिकार अमेरिका की तुलना में सीमित है। और फिर भी हमारे संविधान के संरक्षण हेतु यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया, किंतु भारत में इसके अधिकार अमेरिका की तुलना में सीमित है। फिर भी हमारे संविधान की सुरक्षा हेतु यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। संविधान के मूल ढांचे से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है तथा नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। यही मूल ढांचा संविधान के आरंभ में ही उद्देशिका से अपना स्थान प्राप्त करता है। जब संविधान के निर्वाचन में गतिरोध होता है, तब संविधान की उद्देशिका के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। संविधान के मूल ढांचे को लेकर कई विवाद है, जिस पर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या दी गई है। ठीक है। तो संविधान के मूल ढांचे से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है तथा नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। यही मूल ढांचा संविधान के आरंभ में ही उद्देशिका से अपना स्थान प्राप्त करता है। जब संविधान के निर्वाचन में गतिरोध होता है, तब संविधान की उद्देशिका के आधार पर निर्वाचन किया जाता है। संविधान के मूल ढांचे को लेकर कई विवाद है, जिस पर समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी है। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी संशोधन अनुच्छेद आर्टिकल 368 का दिन संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे को लेकर यदि भी कोई एक राय नहीं है, फिर भी कई वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट करने की कोशिश की है। इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण। ठीक है। तो राजनारायण मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार विधि का शासन न्यायालयों के
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जबकि मिनर्वा बिल बनाम भारत संघ के मामले में संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य, कुछ मामलों में मूल अधिकार और न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति को मूल ढांचे के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, मूल ढांचे को संविधान की आत्मा की तरह माना जाता है। तो मूल ढांचे को संविधान की आत्मा की तरह माना जाता है और संविधान निर्माताओं की संवेदना को समझने का यह एक बड़ा साधन है। संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं के मन में संशय था कि भविष्य में संशोधन द्वारा उनकी भावनाओं का दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः संविधान की व्याख्याता के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि वह मूल ढांचे को सुरक्षित रखे। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण का आज से, तो न्यायिक पुनरीक्षण का आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से आर्टिकल 131, तो आर्टिकल 131 और आर्टिकल 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देता है। केशवानंद भारती बाद में, तो केशवानंद भारती बाद में न्यायालय के निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के अधीन कोई भी संशोधन मूल ढांचे में शून्य समझा जाएगा, अर्थात संविधान का मूल ढांचा अपरिवर्तनीय है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल क्वेश्चन 18 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।